पहले कंफर्म हो, पक्का बताओ, वो हटा दो। सर्वनाम हटा दो क्या? कोई आपको कहे कि ले 100 रुपए, ये सर्वनाम ही है तो मान लोगे क्या? नहीं। 100 रुपए तो ले लेना, फिर कहना नहीं है सर्वनाम तो। और थर का दोना का दुलाई। बच्चा मीठा दूध पीता है तो यहाँ दूध की विशेषता बता रहा है, विशेषण लगा रहा है, जबकि ऊपर बात कर रहा है क्रिया विशेषण की, तो इसने खुद ने गलती कर दी। अब बताओ इसमें जल्दी जल्दी में और मीठा में कोई अंतर है क्या? सारा ही अंतर है। हार्ड पर्सन पूछ लूं क्या? एक है पूछ लूं, जो BSTC बीएड में आते हैं वैसा हार्ड पूछ लूं क्या? सही बताओ, पूछ लूं? तो आप ऐसा करो, सीधा बताओ मत, पहले इनमें से कम करो। क्या इसको कौन सा नहीं हो सकता इनमें से, उसी को कम कर दो। अरे एक सा की क्या बंद करो, एक एक कम करो। पहले तो यह बताओ कि माँ की चीज कौन है? कक्षा 6 और 7 है, कार्य पत्रक 43 देखो, इसमें क्रिया चित्रों को पहचानना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये क्या क्रिया कर रहा है? बच्चा पढ़ रहा है ना? तो इसमें देखो रोहन पढ़ रहा है, रोहन खेल रहा है, तो पढ़ रहा है, इस पर गुड लगाओ। फिर है ये क्या हो रहा है? बरसात में नहा रहा है ना, स्नान कर रहा है, तो बच्चा बारिश में नहा रहा है, पहले के निशान लगाओ। ये धूप का आनंद ले रहा है क्या? धूप दिख रही है क्या? नहीं। तो फिर इसको नहीं, ऊपर वाले को। अगला ये क्या कर रहा है? हाँ, कांप रहा है सर्दी में, तो सर्दी से बच्चा कांप रहा है, पहला आ जाएगा। फिर है ये क्या कर रहा है? आकाश सितार बजा रहा है, इसको सितार बोलते हैं, तबला नहीं है ये, ठीक है, पहले के निशान लगाओ। फिर है दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाने हैं। ये जो भी क्रिया कर रहा है इसका वाक्य बनाना है। तो ये मोर है और नाच रहा है, तो बगीचे में मोर नाच रहा है, ठीक है ना? अब ये तितली है, उड़ रही है, तो इसका लिखो तितली उड़ रही है, तितली उड़ रही है। ये चिड़िया है, हाँ, चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया। एक बात और सुनो, ये चिड़िया लिखा है ना, कई सोचते हैं कि चिड़िया बहुवचन हो गया, चिड़ी और चिड़िया यूं सोचते हैं, तो वो बहुवचन तब होता है जब चंद्र बिंदु आती है, चिड़िया, तब बहुवचन होता है। अब ये एक ही है, ठीक है? ऐसे ही ये क्या है? फूल खिल रहे हैं ना, हाँ, तो लिखो फूल खिल रहे हैं। ये लड़की क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है, तो क्या लिखोगे? लड़की, हाँ, रस्सी कूद रही है, रस्सी कूद खेल खेल रही है, यूं भी लिख सकते हो। संज्ञा से क्रिया का मिलान करना है, संज्ञा से क्रिया का। संज्ञा जानते हो क्या? क्या होती है संज्ञा? और क्रिया क्या होती है? तो फिर यहां से देखो लोभ, ये संज्ञा है क्या? कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो इसका क्या हो जाएगा? क्रिया क्या बन जाएगा? लुभाना। और दुख का? दुखाना। झूठ का? जुठलाना। और खेल का? और थरथर का? थरथराना। और जीत का? जीतना। दोना का? दुलाई। चल से? और रोना से? रुलाई। पढ़ना से? पढ़ाई से पढ़ना, ठीक है? अब 44वां निकालो, कार्य पत्रक। क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना है। पहले ये बताओ दिमाग लगाकर, क्रिया विशेषण कौन बताएगा? क्रिया विशेषण हाथ पर करो, 2 ही हाथ पर हुए अभी तक, 3, 4, 5। गलत बताया तो पिटाई हो जाएगी। हाँ, तू बता बेटा, क्रिया विशेषण बता क्या होते हैं, बता। किसी
काम का करना या ना क्रिया का होता है। वेरी गुड, किसी काम का करना या वो ना क्रिया का लगता है। लेकिन मैंने क्या पूछा था? क्रिया विशेषण। आगे पूरा कर। विशेषण नहीं नहीं, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता दिखाने वाले। जोर से बोल। क्रिया की विशेषता दिखाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो विशेषण तो कोई शब्द की दिखाते हैं ना, कोई चीज की, संज्ञा पद की, वो तो विशेषण होता है सीधा ही। लेकिन क्रिया की विशेषता दिखाता है वो क्रिया विशेषण है। जैसे मैं कहूँ नया पंखा, तो ये नया तो विशेषण है। मैं कहूँ पंखा तेज चलता है, तो तेज हो गया क्रिया विशेषण। बताया हुआ क्या ये? तो अब यहाँ आपको छांटना है क्रिया विशेषण। इसमें थोड़ी गड़बड़ है। ऊपर तो बता दिया कि वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़ करके समझना और लिखना। क्रिया विशेषण को पढ़ करके यूं लिख रखा है, और नीचे प्रश्न बना रहे हैं सिर्फ विशेषण के। क्या लिख रहा है? दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिख करके प्रश्न तो ये बना दिया और उदाहरण उल्टा दे दिया। बच्चा दूध पीता है, बच्चा मीठा दूध पीता है, तो यहाँ दूध की विशेषता बता रहा है, विशेषण लगा रहा है, जबकि ऊपर बात कर रहा है क्रिया विशेषण की। तो इसने खुद ने गलती कर दी। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए था? यहाँ बच्चा दूध धीरे धीरे पीता है, तो पीना से पहले लगाना था धीरे धीरे पीता है। ठीक है, फिर वो क्रिया विशेषण हो जाता। और एक इसमें ये गड़बड़ है, दोबारा नहीं होता, क्या होता है? हाँ, दोबारा होता है। चलो ये तो प्रूफ रीडिंग की गलती है, पर ये यहाँ प्रश्न में ही गलती है। ऊपर तो बता रहा है क्रिया विशेषण को पढ़ कर, और क्रिया विशेषण यहाँ है ही नहीं, सिर्फ विशेषण लिख रहा है। आपकी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? उल्टा सा लग रहा है ना? नहीं समझ में आई तो बोर्ड पर देखो। छोटे से उदाहरण से बताऊंगा, 3-4 उदाहरण बता दूंगा। ठीक है, जिसके समझ में आ जाए वो हाथ पर कहना कि मेरे समझ में आ गई। पहले हटो देखो तो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं कि पंखा चलता है, वाक्य दिख रहा है ना? मुझे इसमें ये बताओ संज्ञा पद कौन सा है इसमें? हाँ तुम बता दो। पंखा संज्ञा है, संज्ञा है ना? क्या है? संज्ञा। अब ये चलता है, ये क्या है? जोर से बताओ। क्रियापद है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ विशेषण आपको पता है ना? क्या होता है विशेषण? संज्ञा की विशेषता। संज्ञा की विशेषता बताने वाले, है ना? तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो यहां संज्ञा ये रही, इसकी विशेषता बता दो। नया पंखा, पुराना पंखा, लाल पंखा, सफेद पंखा, तो ये विशेषण बना कि नहीं बना? ये हो गया विशेषण। ठीक है, अब यहां मैं लगा दूं तेज चलता है या धीरे चलता है, तो ये भी विशेषता बता रहा है। तेज चलता है, धीरे चलता है, ये विशेषता बता रहा है, पर ये पंखे की नहीं बता रहा, संज्ञा की नहीं बता रहा, संज्ञा की नहीं बता रहा, क्रिया की बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण है। ये सही है कि गलत बता रहा हूं? ये भी विशेषता बता रहा है, ये भी बता रहा है। तेज भी विशेषता बता रहा है, धीरे चलता है, तेज चलता है, रुक रुक कर चलता है, ये चलने की विशेषता बता रहा है। तो चलना तो क्रिया है, तो ये तो होगी क्रिया विशेषण है, और ये है संज्ञा की विशेषता, तो ये हो गया विशेषण। अब इसने क्या लिखा है ऊपर कि क्रिया विशेषण को देख करके, और जबकि नीचे क्या लिखा है वो वाक्य बोलना है। ये लिखा है बच्चा मीठा दूध पीता है, बच्चा मीठा दूध पीता है। अब सुनो ध्यान से, यहां गौर करने वाली बात है। बच्चा मीठा दूध पीता है, अब छंटवा रहा है वो विशेषण, और ऊपर प्रश्न बना दिया क्रिया विशेषण का, गलत बना दिया ना? तो यहां मीठा लगा रहा है वो, तो मीठा विशेषण है या क्रिया विशेषण है? विशेषण है। क्रिया विशेषण होता तो इससे पहले आता है, जैसे पीता है, धीरे धीरे पीता है, रुक रुक कर पीता है, जल्दी जल्दी पीता है। बच्चा दूध जल्दी जल्दी पीता है, तो यहां में लगा दूं जल्दी जल्दी पीता है, तो ये जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण है। अब बताओ इसमें जल्दी जल्दी में और मीठा में कोई अंतर है क्या? सारा ही अंतर है। ये तो चीज की विस्तारता है, संज्ञा पद की, और ये क्रिया की बता रहा है, तो इसने गलत लिख दिया ना? आपके समझ में आई? आप इतने तेज हो गए कि किताब वाले की भी गलती पकड़ लेते हो। एक और गलती है, वो क्या पकड़ी आपने अभी? दोबारा।
दोबारा होता है, दोबारा नहीं होता। ये गलती तो प्रिंटिंग में आ गई, चलो कोई बात नहीं, पर ये ऊपर वाली गलती आप पकड़ गए ना। शुरू शुरू में मैं पढ़ रहा था तो भ्रमित तो रहता हूँ यार, ये कैसे दे दिया ना, अब समझ में आ गया आपके। एक दो वाक्य और बनाऊं क्या? उसमें आपको विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण बताना है, ठीक है? बता दोगे? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। काला, हाँ विशेषण है। जिसे क्या था एक बार ये ना, किसी ने बताया तो नहीं इसको? तूने बताया नहीं? सही बता, विशेषण है, ठीक है। ये विशेषण बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या? चलो, कुत्ता क्या है? संज्ञा। सही कह रही है। अच्छा, तेज क्या है? वेरी गुड, क्रिया विशेषण है। ये भी दौड़ने की विशेषता बता रहा है और ये कुत्ते की बता रहा है। तो जो संज्ञा की बताता है, संज्ञा की, वो तो विशेषण हो गया। जो क्रिया की बताता है वो क्रिया विशेषण। और इसमें क्रियापद कौन सा है? क्रियापद, क्रियापद लास्ट में आता है ज्यादातर। समझ में आई बात? एक और वाक्य लिखता हूं। पांच बंदर जोर जोर से फुदकने लगे। इसमें गलत नहीं बताना, सोचकर बताना है। एक एक चीज के पूछूंगा मैं। पहले तो ये बताओ, क्या इसमें कोई संज्ञा पद है? कौन सा? बंदर। अच्छा, अब क्रियापद है इसमें? क्रिया तो होगा, क्रिया बिना वाक्य नहीं बनेगा। तो क्रिया कौन सा है? फुदकने लगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये क्या है जोर जोर से? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की खास बात क्या होती है? क्रिया से पहले आता है और क्रिया के बारे में आता है और क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये तेज जोर जोर से किसके साथ जुड़ रहा है? बंदर के या फुदकने के? ये किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? तो हाँ, संज्ञा से पहले विशेषण होता है, विशेषण के बाद संज्ञा आती है। ये कौन सा विशेषण है? चार बताऊं क्या? गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक। आप थोड़ा गलत बोल रहे हो, संज्ञा नहीं होता, संख्या होता है। पता नहीं कैसे बोलते हो। एक तो है संज्ञा। संज्ञा तो नाम को बोलते हैं, ये नाम हो गया किसी जानवर का। संख्या 1 2 3 4 संख्या। तो विशेषण के चार भेद कौन से होते हैं? तू बता बेटा, विशेषण के चार भेद बता, जोर से बोल। हाँ हाँ, गुणवाचक, संकेतवाचक। हाँ ठीक है। तो ये आपके पता लग गया क्या? और उदाहरण पूछूं? 8% पूछ लूं क्या? एक है पूछ लूं? जो BSTC बीएड में आते हैं वैसा हार्ड पूछ लूं क्या? सही बताओ, पूछ लूं? दिमाग लगा के बताना है, ठीक है। ये प्रश्न हार्ड है थोड़ा सा। ये बड़े बड़े जो आपके भाई वगैरह BSTC बीएड की तैयारी करते हैं ना, उनके लेवल का है। तो आजकल क्या है, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन देता हूं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। सुन लो पहले, ये 4 है: ए, बे, से, दे। सबसे पहले तो जल्दबाजी में गलत मत करो, पहले सोचो और
क्या है ये जल्दी से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप छोटी क्लास के हो, छठी सातवीं क्लास के हो, आपको खट्टा मीठा अच्छा बढ़िया ये विशेषण लगते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हार्ड प्रश्न दे दिया मैंने, तो आप ऐसा करो सीधा बताओ मत, पहले इनमें से कम करो, क्या इसको कौन सा नहीं हो सकता इनमें से, उसी को कम कर दो। अरे एक सा की क्या बंद करो, एक एक कम करो। पहले तो यह बताओ कि माँ की चीज कौन ही, मतलब आजकल कुछ भी हो सके है पर ओ कौन ही उसका, यह बताओ। संज्ञा अंकेठा लगे है, जल्दी से संज्ञा क्या पकड़ लो, जो को जल्दी पकड़ सको वो बताओ नहीं कि गुरुजी ओ, जो आपको लगता है कि ये इनमें से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस प्रकार से बताओ कौन सा नहीं हो सकता। सर्वनाम कौन से होते हैं? सर्वनाम यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं, इतने सर्वनाम है, सारे ही बोल दिए। उनमें आया क्या आजकल है? तो जो सरल लगे पहले कंफर्म हो, पक्का बताओ, वो हटा दो, सर्वनाम हटा दो। क्या कोई आपको कहे कि ले 100 रुपए, ये सर्वनाम ही है तो मान लोगे क्या? 100 रुपए तो ले लेना, फिर कहना नहीं है सर्वनाम तो। अच्छा कोई पूछे कि आजकल संज्ञा है क्या, तो एक बार सोचना पड़ता है, पर सर्वनाम में तो सोचना ही नहीं पड़ता, सर्वनाम तो फिक्स है, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं, उनमें आया क्या ये? तो सबसे पहले इसको कम कर दो। अब इनमें से और कम क्या करोगे कि हाँ क्रिया तो पहले ही बंद छाट लेना चाहिए था, क्रिया तो लास्ट में आती है, पढ़ना, ठीक है ना। अब इन दोनों में से सोच के बताओ। संज्ञा तो नाम को बोलते, नाम तो ये पढ़ा बच्चे, तो ये संज्ञा तो है ही नहीं, कम कर दो। विशेषण है, आपको लग रहा है विशेषण है ना, लेकिन आपने सोचा नहीं कि ये 4 तो विकारी होते हैं, 4 अविकारी भी होते हैं। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, हे अरे ओ शाबाश, तो ये यहाँ क्रिया विशेषण है। ये इनमें से ये भी नहीं है, ये है ही नहीं, क्योंकि ये क्रिया के साथ आता है। यहां आएगा, ये लगा पहले दिया, आएगा वहां, पढ़ के देखो दिमाग से। ये बच्चे के सुनो, सुनो, आजकल बच्चे कम पढ़ते हैं, तो ये आजकल बच्चे के साथ जुड़ता है या पढ़ने के साथ? दिमाग लगा के सोचो, ये किसके साथ ज्यादा जुड़ रहा है? पढ़ने के साथ ना। इसी के साथ जोड़ के दिखाऊं, इसी के साथ जोड़ दूं। आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है, कम पढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान दो। अब इसमें आजकल है, कौन सा आजकल बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है बताओ? इस वाले में या इस वाले में? तो यहां अलग रूप में आया है और यहां ये क्रिया विशेषण है। ये क्या है? ये क्यों? क्योंकि वो करे आजकल बच्चे कम पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ते थे, आजकल कम पढ़ते हैं, तो ये यहां आएगा, आजकल कम पढ़ते हैं, समझ गए क्या? और ये बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, आजकल के बच्चे, समझ आई कि नहीं आई? ऐसे छांटा करो कि कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ रहा है। इसमें क्रिया विशेषण है ही नहीं, विशेषण ही है, तो आपको विशेषण छांटना है। गाय घास चरती है, तो यहां विशेषण लगाना है, हरी घास लगा देना। गाय हरी घास चरती है, गाय हरी घास चरती है। अच्छा अब सुनो, आप इसमें क्रिया विशेषण भी लगा सकते हो क्या? इसी वाक्य में क्रिया विशेषण तो लगा दिया हमने, हरी घास है, क्रिया विशेषण लगा सकते हो, लगाओ। क्रिया विशेषण लगाने का मतलब है क्रिया से पहले लगाना है। क्या लगेगा? गाय हरी घास ज्यादा चरती है, तो ज्यादा चरती है, तो ज्यादा क्या बन गया? विशेषण है या क्रिया विशेषण? वेरी गुड। अब की बार बताओ, वह गाता है, हाँ अब ये क्रिया विशेषण आ गया, वह मधुर गाता है, मधुर गाता है। इसमें बताओ मधुर वह के साथ जुड़ा है या गाने के साथ है? अरे वो मिठो गावे है,
तो वो आप मीठो है कि गानो मीठो गावे है? तो गानो तो क्रिया है, क्रिया के साथ जुड़ रही है। अरे मधुर, मधुर किसकी विशेषता बता रहे, वह की या गाने की? मधुर किसके साथ जुड़ रहा है बताओ? गाने के। तो गाना क्या है? क्रिया। तो मधुर क्या बन गया? यहाँ आकर के ये वाक्य सही हुआ है। आप वाला ये ऊपर है ना, क्रिया विशेषण पढ़ करके अब सही हुआ है इसमें। बाकी में तो विशेषण आ रहा था। अच्छा अब देखो, नदी बहती है, नदी तेज बहती है। अब ध्यान से सुनो, नदी तेज बहती है। अब मुझे ये बताओ, इसमें तेज किसकी विशेषता बता रहे हैं, नदी की या बहने की? बहने की। तो ये तो क्रिया विशेषण हो गया है ना, ये भी सही है ऊपर वाले प्रश्न के हिसाब से। अब यहाँ आपको विशेषण लगाना पड़े तो कैसे लगाओगे विशेषण? विशेषण संज्ञा के पहले लगता है, तो नदी के पहले लगा दो। हाँ नहीं, बड़ी नदी, गंगा तो नाम हो गया, संज्ञा ही है गंगा तो। बड़ी नदी या छोटी नदी, तो ये बड़ी विशेषता दिखा रहा है। अब दूसरा देखो, क्रियापदों से वाक्य बनाने हैं। तो गाती है, तो कोयल सुरीला गाती है। अब उठता, रमन जल्दी उठता है। हाँ रमन जल्दी उठता है, रमन जल्दी उठता है। अच्छा हंस से हंसना, सीता जोर से हाँ सीता जोर से हंसती है, सीता जोर से हंसती है। लिखा का क्या करोगे? मेरे भाई ने पत्र लिखा है। मेरे भाई ने एक पत्र लिखा है, मेरे भाई ने एक पत्र लिखा है। देखता, देखना का बनाओ, सीता मोर को देख रही है, सीता मोर को देख रही है। अच्छा क्रिया विशेषण छाटना है। अब देखो क्रिया विशेषण, इसमें देखते हैं वो सही लिख रहा है कि नहीं। बादल जोर से गरज रहा है, हाँ जोर से, अब ये क्रिया से पहले आ गया, ठीक है ना। अब मैं लगा दूं काला बादल, तो फिर काला विशेषण बन जाएगा, और जोर से हो गया क्रिया विशेषण। तो ये जोर से क्रिया विशेषण आ गया, गरज रहा है क्रिया आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये जा रहे हो तो क्रिया हो गई, और कहाँ हो गया क्रिया विशेषण। चोर चुपके से भाग गया, तो भाग गया तो क्रिया हो गई, चुपके से ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया से पहले आता है, क्रिया के बारे में आता है। वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो हंस दिया तो क्रिया हो गई, और खिलखिलाकर ये हो गया क्रिया विशेषण। अब आओ, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देखो, पढ़ता वैसे तो सकर्मक ही होता है, पर यह वाक्य अकर्मक है, इस वाक्य में कर्म आ गया, ठीक है ना। कुछ क्रियाएं अकर्मक भी होती है, सकर्मक भी। बताएं इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक और कौन सी सकर्मक है। चित्रा चित्र बना रही है, क्योंकि बना रही है, क्या बना रही है? चित्र। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, कर्म आ गया, तो ये सकर्मक है। अब है मनु पानी भरता है, तो पानी कर्म आ गया, तो ये होगी सकर्मक। नवीन दौड़ता है, इसमें कर्म आया ही नहीं, ये होगी अकर्मक है। मैं गाता हूँ, अकर्मक है, ठीक है।